प्रिय साथियों, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अंतर्गत हम दो अंकों के प्रश्नों को देख रहे हैं प्रश्न बैंक 2020-21 के लिए। इसके अंतर्गत हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। रजत दर्पण, रजत का मतलब है सिल्वर या इसको कहते हैं चांदी। दर्पण का मतलब है ये जो चांदी है, ये परख नली के अंदर जब क्रिया होगी, ये परीक्षण होगा, तब वहाँ पर ये चांदी जो है ये दर्पण के समान चमकेगी। इसीलिए इस परीक्षण का नाम दिया गया है रजत दर्पण परीक्षण। अब इस परीक्षण में होता क्या है, तो जब एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए टॉलिन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये है कि जब हमको एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। इसका ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण करने का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना। दोनों में से कोई भी अगर एक काम होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए टॉलिन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तब सिल्वर आयन, सिल्वर आयन से मतलब है यहाँ Ag+, सिल्वर आयन धात्विक रूप में, धात्विक रूप का मतलब है Ag में अपचयित हो जाते हैं। अब Ag+ का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या +1 और धात्विक रूप में का मतलब है Ag जिसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है, Ag+ से Ag यहाँ 0 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो हम कहेंगे कि ये अपचयित हुआ है। और परख नली की दीवार पर, परख नली की दीवार पर रजत दर्पण का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया रजत दर्पण परीक्षण कहलाती है। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि टॉलिन अभिकर्मक का निर्माण कैसे होगा। इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NH4OH के साथ क्रिया करता है और बनाता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। साथ में बनता है NH4NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट और प्लस बनता है यहाँ जल। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस यहाँ करके रखा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कैसे किया है। यहाँ Ag2 है तो सामने 2 लगा दिया, 2 लगाने से NO3 2 हो गए तो यहाँ सामने 2 लगा दिया तो NO3 2 हो गए। अब NO3 2 होने से NH4 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप इस अभिक्रिया को चेक करेंगे तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनकी संख्या बराबर है। तो यहाँ हमारा मेन जो है वो Ag2O है। ये जो बना हुआ Ag2O है, ये Ag2O NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है, होकर बनाता है टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन अभिकर्मक मतलब AgNH3OH। अब यहाँ हमने जो कहा था सिल्वर आयन, अगर यहाँ ये जो संकुल यौगिक है इससे अगर आप सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो तो यहाँ से भी आपको मिलेगी +1, यानी कि प्लस आप निकाल सकते हो। Ag को आप x मानेंगे, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड है तो 0 0 × 2 प्लस OH की -1 बराबर 0। अब ये 2 का कोई काम नहीं, यहाँ पर मेन हम संकुल यौगिक को देख रहे हैं। तो x प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और ये होगा -1 बराबर 0। तो x बराबर -1 का पक्षांतर हो जाएगा तो +1, मतलब Ag की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है +1, मतलब यहाँ है सिल्वर आयन। तो ये जो Ag2O है ये NH4OH में घुलकर AgNH3OH एक संकुल यौगिक बनाता है जो टॉलिन अभिकर्मक है, और साथ में यहाँ बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल।
अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, क्योंकि ये संख्याएं तो हम बाद में लगाएंगे, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये संतुलित करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ Ag2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाने से पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है वो 4 हो गए, क्योंकि 2 यहाँ और ये 2, 2 दूनी 4, यहाँ फिर 4 लगा देंगे। और यहाँ 4 लगाने से फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन यहाँ कितने उपयोग हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने उपयोग है। तो पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 चौक 16 और ये 4 हाइड्रोजन 20, तो यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं 14, तो ये 6 यहाँ आ गए। और ऑक्सीजन आप देखेंगे तो यहाँ 4 और 1 5, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ बराबर 3। मतलब ये अभिक्रिया बैलेंस है। ये बैलेंसिंग आपको बढ़िया बनना चाहिए और आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मिला टॉलेन अभिकर्मक। ठीक, अब हमने क्या कहा था, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए टॉलिन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो ये मिल गया टॉलिन अभिकर्मक। अब इसका प्रयोग हम एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए करेंगे, तब क्या होगा, जो Ag+ आयन है वो Ag में अपचयित हो जाएगा और ये अभिक्रिया जिस परख नली में होगी उस परख नली के दीवार पर ये सिल्वर जो है वो दर्पण के समान चमकने लगेगा। देखिए कैसे, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र हमने लिया है R≡CHO और इसकी क्रिया हम करेंगे, हमने जो अभी बनाया है टॉलेन अभिकर्मक AgNH3 इसके साथ करेंगे। तो यहाँ का जो Ag+ है ये Ag+ Ag में अपचयित हो जाएगा और रजत दर्पण बना लेगा। प्लस ये एल्डिहाइड जो है, इस एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो RC≡O हो जाएगा, ये देखिए। और साथ में यहाँ से एक NH3 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा NH4, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से है, तो ये हो गया R≡COONH4। ये है अम्ल का अमोनियम लवण, तो उसके अनुसार ही इसका नाम लिखा जाएगा, अम्ल के अनुसार। जैसे अगर यहाँ CH3 होगा तो अमोनियम एसीटेट, अगर C2H5 लेंगे तो अमोनियम प्रोपियोनेट। तो मतलब नाम इसका जो है वो अम्ल के नाम के आधार पर ही लिखा जाएगा। प्लस यहाँ मिलेगी अमोनिया और प्लस बनेगा जल। तो आप थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि जल जो है वो तीनों रिएक्शन में बना है। अब इस अभिक्रिया को, ये संतुलन जो है यहाँ 2 और यहाँ 3, ये बाद में करना है। तो कैसे होगा ये संतुलित, देखिए। सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में ये जो टॉलिन अभिकर्मक के 2 अणु हमको मिले थे, ये दोनों हमने ले लिए यहाँ पर। जी यहाँ 2 हो गए तो यहाँ हमने लगा दिए 2। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन यहाँ हमारे पास है 2 दूनी 4, एक नाइट्रोजन यहाँ लग गया तो 3 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। फिर आप हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो वो भी आपको बैलेंस मिलेंगे, और ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो वो अभी आपको बैलेंस मिलेंगे। आप चेक करके देखिए। तो इस तरह से रजत दर्पण परीक्षण है। अब इस प्रश्न में यहाँ पूछा गया था कि रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ समीकरणों से भी काम चला सकते हो, मतलब ये सेंटेंस अगर आपने नहीं लिखा तो भी ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर इस अभिक्रिया को भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि टॉलिन अभिकर्मक को सिर्फ इस अभिक्रिया से बनाकर दिखाकर आप डायरेक्ट एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर सकते हो। तो इतना भी अगर आपने 2 रिएक्शन भी आपने की तो भी चलेगा, ये ऊपर का पूरा गायब कर सकते हो 2 नंबर के हिसाब से। तो इस तरह से रजत दर्पण प्राप्त होता है, जो परख नली की दीवार पर दर्पण के समान चमकता है। इसीलिए इस परीक्षण को हम रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। एक बात तो आप इसमें ध्यान रखना कि जो कैनिजारो अभिक्रिया है, ये वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड। इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तब अब ये 2 अंक का प्रश्न है, तो उसके हिसाब से हम
फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड दोनों में से एक का रिएक्शन लेकर चल सकते हैं, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर चलेंगे, जिसका फार्मूला होता है H सिंगल बॉन्ड CHO। तो कैनिजारो अभिक्रिया जो है, जब सांद्रक क्षार जैसे NaOH, एल्डोल संघनन में लेना है तनु क्षार, यहाँ लेना है सांद्र क्षार, जैसे NaOH की उपस्थिति में ऐसे दो एल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं। कौन से दो एल्डिहाइड? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है। ध्यान देना इस बात पे। एल्डिहाइड का एक अणु, हम एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, उसमें से एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए किस तरह से होगा। यहाँ हमने फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दो अणु, तो यहाँ हमने लिख दिया दो अणु। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है H सिंगल बॉन्ड CHO, तो हमने इस तरह से लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मतलब H सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसा ही इसको लिया, लेकिन जैसा ये लिखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब जैसा हमने डबल बॉन्ड O जो ऊपर था वो नीचे दिखा दिया। प्लस दो अणुओं की क्रिया हम करेंगे सांद्र NaOH के साथ। तब क्या कहा गया है कि एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है और एल्डिहाइड का दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाता है। देखिए ये रिएक्शन यहां पर इस तरह से होगी, ये यहां से ये बाहर निकलेगा, मतलब ये इससे क्रिया करेगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, इस फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये भी हाइड्रोजन यहां आएगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पे और ये हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन पे, तो देखिए ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो यहां इस परमाणु पे ये हाइड्रोजन आएगा और इस परमाणु पे ये हाइड्रोजन आएगा, तो यहां हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। अब इस एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ये अपचयित हो रहा है काहे में, अल्कोहल में। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो अल्कोहल में अपचयित हो रहा है और साथ में ये जो एल्डिहाइड है इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, या ये कहिए कि एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अपचयित हो रहा है, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का इसमें से निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HCOO, मतलब अगर यहाँ सोडियम नहीं होता और सोडियम की जगह पर अगर हाइड्रोजन होता तो ये होता फॉर्मिक अम्ल, लेकिन यहाँ से H हटा के Na जुड़ा है, मतलब अम्ल का ये कहलाएगा सोडियम लवण, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो आप सीधे सीधे शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को ध्यान रखना कि जो एक एल्डिहाइड का जो अणु है वो अल्कोहल में अपचयित हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, और एल्डिहाइड का दूसरा अणु जो है इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरा अणु जो है वो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ऐसी ही अभिक्रिया हम बेंजल्डिहाइड के लिए भी दे सकते हैं। 2 नंबर के हिसाब से इतने रिएक्शन सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में यही तक, फिर बचे हुए क्वेश्चन के साथ हम अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।